Good evening to all of you. मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? ओके। तो आज हम लोग यहाँ पर पाइथन के अंदर पाइथन के बेसिक पाइथन के अगले टॉपिक्स को यहाँ पर सीखने वाले हैं। बेसिक पाइथन के अगले टॉपिक्स को यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक को ओपन करता हूं। तो उसके लिए मुझे सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव के अंदर माई पाइथन नाम से जो फोल्डर मैंने बनाया था उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसको मैंने यहां पर ओपन किया है। क्या किया है? यहां पर ओपन किया। ऊपर आपको उसका पाथ दिख रहा है। उसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं CMD। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए मैंने लिखा CMD। एंटर दिया। अब यहां पर मेरा पाथ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं जुपिटर नोटबुक। मैंने लिखा यहां पर जुपिटर नोटबुक। एंटर दिया। तो यहां पर क्रोम ब्राउजर के अंदर जुपिटर का नोटबुक ओपन हो जाएगा। यहां पर जुपिटर का नोटबुक ओपन हो गया है। इसके अंदर मैंने बेसिक पाइथन नाम से एक फोल्डर बनाया है। बेसिक पाइथन नाम से यहां पर एक फोल्डर बनाया है। उसको मैं यहां पर ओपन करता हूं। उसके अंदर एक जुपिटर का नोटबुक यहां पर मैंने बनाया है, उसको मैं ओपन करता हूं। तो देखो यहां पर जुपिटर का नोटबुक ओपन हो गया है। जुपिटर का नोटबुक यहां पर ओपन हो चुका है। इसके अंदर यहां पर हमने एक फर्स्ट टॉपिक देखा था पिछले लेक्चर में, पाइथन आउटपुट। क्या देखा था यहां पर? पाइथन आउटपुट। इसके अंदर पाइथन के प्रोग्राम को किस तरीके से प्रिंट किया जाता है वो हमने यहां पर देखा था। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर हमने देखे थे। पाइथन को पाइथन के आउटपुट को किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है वो हमने यहां पर देखा था। प्रिंट, ये जो इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, उसका हमने यहां पर यूज किया था। तो यहां तक आप सबको समझ में आया था। आज हम लोग यहां पर दूसरा टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है पाइथन डेटा
टाइप्स। क्या है यहां पर? पाइथन डेटा टाइप्स। तो मैंने यहां पर 2 लिखा और यहां पर लिखा पाइथन डेटा टाइप्स। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है। अब मैं यहां पर आगे एक हैश लिखता हूं। क्या लिखता हूं? हैश। 2 से आगे इस तरीके से मैंने यहां पर हैश लिखा 2 डॉट पाइथन डेटा टाइप्स। अब यहां पर ऊपर आपको ये जो कोड दिख रहा है, इसके जगह पर मैं इसको मार्क डाउन करता हूं। क्या करता हूं? मार्क डाउन। तो देखो यहां पर पाइथन डेटा टाइप्स ब्लू लाइन में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब मैं यहां पर शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं। क्या किया मैंने? यहां पर शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो यहां पर नाम आया है पाइथन डेटा टाइप्स। बोल्ड लेटर में हेडर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। हमारा टॉपिक का नाम है पाइथन डेटा टाइप्स। अब ये जो पाइथन के डेटा टाइप हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं, ये क्या करते हैं? इनके अंदर हम लोग यहां पर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। पाइथन में अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। पाइथन में अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। तो हम लोग यहां पर उनको सीखने वाले हैं। इनके अंदर ये जो डेटा टाइप्स होते हैं, इनके अंदर वैल्यू को स्टोर किया जाता है। वैल्यू के वैल्यू को स्टोर यहां पर किया जाता है। तो इसमें हम लोग यहां पर सीखेंगे अलग अलग डेटा टाइप्स। पहले मैं इनके नाम लिख करके देता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा हैश। क्या लिखा? हैश। आगे लिखता हूं इंटीजर। क्या लिखा मैंने? इंटीजर। इसका मतलब होता है होल नंबर। ये पहला डेटा टाइप है पाइथन का जिसको बोला जाता है इंटीजर। इसका मतलब होता है होल नंबर। अब इसके एग्जाम्पल अगर देखने हैं तो इसके एग्जाम्पल यहां पर जैसे कि 10 कॉमा -5 कॉमा 0, इनको बोला जाता है होल नंबर। क्या है ये? होल नंबर। इनका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो ये एक यहां पर डेटा टाइप हो गया। दूसरा डेटा टाइप यहां पर होता है जिसको बोला जाता है फ्लोट। क्या है? फ्लोट। इसका मीनिंग क्या होता है? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल यहां पर 3.14। डेसिमल में जो भी नंबर आप यहां पर लिखोगे उसको बोला जाता है फ्लोट। उसका डेटा टाइप क्या होता है पाइथन के अंदर? फ्लोट। इसका दूसरा एग्जांपल है -2.5। ये एक एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल है 0.0। तो देखो पॉइंट में जो भी लिखा जाता है नंबर, उसका डेटा टाइप होता है फ्लोट। और अगर आपने नंबर को पॉइंट में नहीं लिखा तो उसका डेटा टाइप होता है इंटीजर। उसका डेटा टाइप होता है इंटीजर। तो ये दो डेटा टाइप हमने यहां पर देख लिए। अगला डेटा टाइप होता है यहां पर स्ट्रिंग। क्या है? स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का मीनिंग होता है टेक्स्ट।
क्या मीनिंग होता है इसका? टेक्स्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है यहां पर? तो इसका एग्जाम्पल होता है पाइथन के अंदर, इसको डबल कोट में लिखना होता है। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा हेलो, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, हेलो डबल कोट में। अगर मैंने सिंगल कोट में पाइथन लिखा, क्या लिखा? सिंगल कोट में यहां पर पाइथन लिखा, तो ये भी यहां पर स्ट्रिंग होता है। आप इसको डबल कोट में भी लिख सकते हो, सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, इस तरीके से। तो हमने यहां पर तीसरा डेटा टाइप देख लिया जिसका नाम है स्ट्रिंग। इसका मतलब होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर, वर्ड के अंदर आप जो भी डबल कोट में या सिंगल कोट में लिखोगे उसको बोला जाता है स्ट्रिंग। डेटा टाइप क्या है यहां पर? स्ट्रिंग। अगला अगला होता है यहां पर बुलियन। क्या है यहां पर? बुलियन, फोर्थ नंबर का डेटा टाइप। इसका मीनिंग होता है ट्रू और फॉल्स, सच या झूठ। ट्रू और फॉल्स, इस तरीके से इसका मीनिंग होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल भी ट्रू या फिर फॉल्स होता है, इसका एग्जाम्पल। तो यहां पर हमने पहला देख लिया इंटीजर। इंटीजर के अंदर पॉजिटिव में या फिर निगेटिव में जो भी नंबर आप लिखोगे उसको बोला जाता है इंटीजर। पाइथन के अंदर डेटा टाइप क्या होता है? इंटीजर। फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल नंबर। इसका एग्जाम्पल क्या है यहां पर? 3.14। डेसिमल में, डिजिट में अगर कोई नंबर आपने लिखा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, तो उसको बोला जाता है फ्लोट। आपको यहां पर 3 एग्जाम्पल मैंने दिखाए हैं। इस तरीके से डेसिमल में नंबर अगर लिखा जाएगा तो उसको बोला जाता है फ्लोट। अगला है यहां पर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट, मतलब वर्ड। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? मैंने यहां पर डबल कोट में हेलो लिखा और यहां पर सिंगल कोट में, देखो यहां पर सिंगल कोट, इसके अंदर मैंने पाइथन लिखा, तो इसको बोला जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट में या फिर सिंगल कोट में लिखा जाता है। अगला है यहां पर बुलियन। क्या है? बुलियन। इसका मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। इसका एग्जाम्पल होता है ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू जब आप यहां पर लिखोगे तो ट्रू का टी कैपिटल होता है, फॉल्स का एफ कैपिटल होता है। बुलियन डेटा टाइप के अंदर ट्रू का टी हमेशा कैपिटल होता है, फॉल्स का एफ हमेशा कैपिटल होता है। तो ये पाइथन के क्या है यहां पर? डेटा टाइप्स। अब इनका यूज केस अलग अलग हो सकता है। अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने हैं पाइथन के अंदर, तो उसके लिए इंटीजर और फ्लोट, ये जो डेटा टाइप है इनका यूज किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। और अगर आपको कोई वर्ड के ऊपर अगर कोई प्रोसेस करना है या फिर अगर कैलकुलेशन अगर आपको करने हैं, तो उसके लिए यहां पर स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज किया जाता है।
स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज किया जाता है। उसी तरीके से ये बुलियन होता है एक, ये लॉजिकल डेटा टाइप होता है। लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गए यहां पर पाइथन के डेटा टाइप्स। क्या है ये? पाइथन के डेटा टाइप्स। तो अभी हमने यहां पर ये देख लिए। अब मैं यहां पर एक नीचे सेल इंसर्ट करता हूं। देखो मैंने यहां पर एक नीचे सेल इंसर्ट किया है। इसके अंदर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। इसके एग्जाम्पल को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो देखो इसके अंदर हम लोग पहले सीखेंगे इंटीजर। इंटीजर मैंने यहां पर हैश लिखा है। तो ये जो हैश होता है पाइथन में इसको कमेंट बोला जाता है। ये क्या है? कमेंट। मतलब अगर आपने पाइथन में अगर आपने कोई कोड लिखा, उस कोड के अंदर अगर आपको कुछ बताना है, कोड के अंदर अगर आपको कुछ वहां पर अगर बताना है या फिर यूजर को अगर दिखाना है कोड का मीनिंग लाइन बाय लाइन, तो उसके लिए इस कमेंट का यूज किया जाता है, जिसके लिए हैश ये जो सिंबल होता है उसका यहां पर यूज किया जाता है। और वो रन नहीं होता है, रन नहीं होता है। अब देखो मैंने यहां पर हैश लिखा है, आगे लिखा है इंटीजर। हम लोग यहां पर इंटीजर ये जो डेटा टाइप है उसके एग्जाम्पल को सीखेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं a इक्वल टू 10, ऐसे मैंने लिखा। b इक्वल टू -5, क्या लिखा? -5। c इक्वल टू 0, यहां पर मैंने लिख दिया। शिफ्ट एंटर प्रेस किया, मैं यहां पर दूसरे सेल में आ गया। मैंने यहां पर ए का वैल्यू दे दिया 10, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू यहां पर लिखा 0। अब मुझे चेक करना है इनका डेटा टाइप क्या है। क्या करना है? चेक करना है। तो मैं यहां पर कैसे चेक करूंगा? तो उसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंट ए, ऐसे मैंने लिखा। शिफ्ट एंटर, देखो यहां पर एक ए का आउटपुट 10 आया है। ए ये जो वेरिएबल मैंने यहां पर डिक्लेयर किया था उसका वैल्यू यहां पर 10 दिखाई दे रहा है। अब मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट टाइप ऑफ ए। क्या लिखा मैंने? प्रिंट टाइप ऑफ ए, ऐसे मैंने लिखा। तो मैंने यहां पर प्रिंट फंक्शन का यूज किया है, उसके अंदर टाइप इस फंक्शन का यूज किया है, उसके अंदर ए लिखा और दूसरे ब्रैकेट को यहां पर मैंने क्लोज किया है। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूं तो देखो यहां पर क्लास आईएनटी दिख रहा है आपको। इसका मतलब होता है, आईएनटी का मतलब होता है इंटीजर। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आईएनटी। देखो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मीनिंग होता है ये इंटीजर, ये जो ए वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है यहां पर? इंटीजर। तो उसी तरीके से मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट टाइप ऑफ बी, स्मॉल बी, ऐसे मैंने लिखा। प्रिंट टाइप ऑफ स्मॉल बी, शिफ्ट एंटर। देखो इसका भी जो आउटपुट आया है वो इंटीजर बोल रहा है। आईएनटी का मतलब होता है इंटीजर, क्योंकि ये नंबर है, पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, वो क्या है? नंबर।
उसके कारण उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, INT, इस तरीके से पाइथन में। तो ये हो गया यहां पर इंटीजर। अगला है यहां पर डेटा टाइप क्या है, यहां पर फ्लोट। तो देखो अभी मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, x इक्वल टू 10.5 ऐसे मैंने लिखा, y इक्वल टू -3.14, z इक्वल टू 0.0, एक्स वाई जेड उनके मैंने यहां पर वैल्यू लिख दिए। शिफ्ट एंटर दबाया। अब मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंट एक्स कॉमा टाइप ऑफ एक्स। क्या लिखा मैंने, टाइप ऑफ एक्स। तो ये क्या करेगा, पहले तो एक्स का वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद में उसका डेटा टाइप क्या चेक करेगा, डेटा टाइप। उसके लिए हमने यहां पर टाइप फंक्शन का यूज किया है। उसके अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा एक्स, उसके नीचे मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंट वाई। वाई का वैल्यू प्रिंट करके दे दो, उसका टाइप चेक करो। ऐसे मैंने यहां पर लिखा टाइप ऑफ वाई, प्रिंट जेड कॉमा टाइप ऑफ जेड। इस तरीके से मैंने लिखा। तो मुझे एक्स का वैल्यू भी देखना है और उसका टाइप भी चेक करना है, मतलब डेटा टाइप एक्स का, वाई का, जेड का डेटा टाइप क्या है। मैंने ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो सभी डेसिमल में लिखे हैं। किसमें, डेसिमल में आपको दिखाई दे रहे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। तो अगर मैं यहां पर शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो एक्स का वैल्यू क्या था, 10.5। देखो यहां पर आ गया 10.5 और उसका टाइप फ्लोट, क्लास उसके अंदर यहां पर दिख रहा है आपको फ्लोट। एक्स का भी फ्लोट है, वाई का भी फ्लोट है, जेड का भी फ्लोट है। जेड का वैल्यू 0.0, जेड का वैल्यू कितना है यहां पर प्रिंट कर दिया उसने, -3.14। इस तरीके से यहां पर हमने ये जो एक्स वाई जेड ये क्या है यहां पर वेरिएबल, उनका वैल्यू हमने यहां पर प्रिंट किया है। क्या किया है यहां पर, प्रिंट करके देखा है। प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन का यहां पर यूज किया है। इस तरीके से हमने यहां पर डेटा टाइप फ्लोट को देखा है। उसके हमने यहां पर 3 एग्जांपल देख लिए। तो डेसिमल में जो भी नंबर होता है उसका डेटा टाइप फ्लोट होता है। तो ये हो गया फ्लोट। तीसरा डेटा टाइप, तीसरा क्या है, स्ट्रिंग। अब इसको हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो उसके एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देखेंगे। उसके एग्जाम्पल को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो मैंने यहां पर लिखा नेम इक्वल टू, डबल कोट में लिखा पाइथन। ऐसे मैंने यहां पर लिखा। नीचे लिखा ग्रीटिंग इक्वल टू, सिंगल कोट में मैंने लिखा हेलो, सिंगल कोट में लिखा है इस तरीके से। अब मैं इनका डेटा टाइप चेक करूंगा। क्या करूंगा, डेटा टाइप चेक करूंगा। शिफ्ट एंटर दबाया मैंने, नीचे की सेल पर मैं यहां पर आ गया। अब मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंट नेम कॉमा टाइप ऑफ नेम। ये जो नेम वेरिएबल है इसका वैल्यू क्या है, पाइथन। तो मैंने यहां पर लिखा नेम का वैल्यू मुझे प्रिंट करके दे दो और उसका टाइप मुझे यहां पर बताओ कौन सा है डेटा टाइप। नीचे मैं लिखता हूं प्रिंट
ग्रीटिंग, जैसे मैंने ऊपर लिखा है वैसे ही यहां पर नीचे लिख दिया। टाइप, उसके अंदर मैं लिखता हूं ग्रीटिंग। ग्रीटिंग ये जो वेरिएबल है उसका टाइप बताओ। अब मैं यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं तो देखो यहां पर पाइथन, नेम क्या था, पाइथन। देखो यहां पर पाइथन आ गया है। उसका टाइप, नेम ये जो वेरिएबल था उसका टाइप यहां पर इसने बताया है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को शॉर्ट फॉर्म में एस टी आर बोला जाता है। एस टी आर, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग, क्योंकि ये क्या है, यहां पर टेक्स्ट है। ये भी यहां पर टेक्स्ट है, मतलब वर्ड है, वर्ड जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं उस तरीके से। डबल कोट में लिखा है, नीचे सिंगल कोट में लिखा है, तो दोनों का डेटा टाइप यहां पर क्या है, स्ट्रिंग। इसको बोला जाता है स्ट्रिंग। तो जो भी चीज आप डबल कोट या सिंगल कोट में लिखोगे उसका डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग। तो इसको भी हमने यहां पर देख लिया है। चौथा डेटा टाइप यहां पर होता है बुलियन। क्या है, बुलियन। इसका एग्जांपल होता है ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू का टी कैपिटल में होता है, फॉल्स का एफ कैपिटल में होता है। अब इसका एग्जांपल हम लोग यहां पर देखेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं फ्लैग। फ्लैग इक्वल टू ट्रू। क्या लिखा मैंने, ट्रू। ट्रू का टी यहां पर कैपिटल है। क्या है, कैपिटल। नीचे मैं लिखता हूं फ्लैग। फ्लैग अंडरस्कोर फॉल्स, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। और ऊपर में लिखता हूं यहां पर फ्लैग अंडरस्कोर ट्रू, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। फ्लैग अंडरस्कोर ट्रू इक्वल टू ट्रू लिखा। फ्लैग अंडरस्कोर फॉल्स इक्वल टू यहां पर फॉल्स लिखा। तो देखो यहां पर ट्रू ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, फॉल्स यहां पर आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। अब इनका मैं, ये जो है फ्लैग ट्रू और फ्लैग फॉल्स, इनका मैं यहां पर डेटा टाइप चेक करूंगा। क्या करूंगा, डेटा टाइप चेक करूंगा। इसके लिए मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूं और यहां पर लिखता हूं प्रिंट एफ। क्या दबाया मैंने, कैपिटल एफ। अब मैं यहां पर अगर टैब दबाता हूं, क्या किया मैंने, टैब दबाया, तो देखो यहां पर फ्लैग फॉल्स। टैब बटन मैंने प्रेस किया था तो यहां पर फ्लैग फॉल्स आया है। इसको मैंने सिलेक्ट किया इस तरीके से, टैब प्रेस किया, क्या किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो फ्लैग फॉल्स नीचे आ गया है। फ्लैग अंडरस्कोर फॉल्स आपको दिखाई दे रहा है, कॉमा। आगे मैं लिखता हूं टाइप, स्मॉल लेटर में टाइप लिखा। यहां पर एफ एल ए इस तरीके से मैंने लिखा। टैब प्रेस किया, कौन सा बटन, टैब। तो देखो आपको यहां पर दिख रहा है, मैं यहां पर फ्लैग ट्रू, इसका टाइप मुझे चेक करना है। फ्लैग अंडरस्कोर ट्रू का टाइप चेक करना है, तो इसको सिलेक्ट किया, एंटर दबाया। क्या किया, एंटर यहां पर दबाया। दूसरे ब्रैकेट को यहां पर क्लोज किया, एक और ब्रैकेट को मैंने यहां पर क्लोज किया है इस तरीके से। अब मैं नीचे भी लिखता हूं प्रिंट, यहां पर मैं यहां पर लिखूंगा एफ एल ए। टैब प्रेस किया, टैब प्रेस किया, देखो फ्लैग फॉल्स यहां पर आया है। एंटर दबाया, कॉमा,
यहाँ पर एक गलती हुआ है, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, फ्लैग अंडरस्कोर ट्रू। ऊपर क्या है, फ्लैग अंडरस्कोर ट्रू, उसका मुझे यहाँ पर टाइप चेक करना है, और नीचे मैंने लिया फ्लैग अंडरस्कोर फॉल्स, उसका भी मुझे टाइप चेक करना है। क्या करना है, टाइप चेक करना है। तो उसके लिए मैंने वापस टैब बटन दबाया, यहां पर ऊपर दिख रहा है फ्लैग फॉल्स, इसको सिलेक्ट करता हूं मैं, एंटर दबाया, दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट किया, दूसरा ब्रैकेट यहां पर कंप्लीट किया। तो देखो यहां पर ये जो ऊपर मैंने लिखा है फ्लैग ट्रू इक्वल टू ट्रू, फ्लैग फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, ऐसे मैंने लिखा है, इसका मुझे वैल्यू प्रिंट करना है और उसका डेटा टाइप यहां पर चेक करना है। नीचे फ्लैग फॉल्स का वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करना है और उसका डेटा टाइप अगर मुझे चेक करना है, तो इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। अब मैं यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं, तो देखो यहां पर उसका डेटा टाइप आपको दिखाई दे रहा है बुलियन। क्या है ये, बुलियन। इस तरीके से इसका वैल्यू क्या है, फ्लैग ट्रू का ट्रू, फ्लैग फॉल्स का वैल्यू आपको दिख रहा है फॉल्स, क्योंकि मैंने ऊपर वही लिखा है, उसके कारण नीचे भी वही आ रहा है, और दोनों का डेटा टाइप यहां पर बुलियन दिखाई दे रहा है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बुल, BOOL, BOOL, इसको बोला जाता है बुलियन। क्या बोला जाता है इसको, बुलियन डेटा टाइप। तो हमने यहां पर ये 4 डेटा टाइप को देख लिया है, इसके एग्जाम्पल को हमने यहां पर देख लिया है। इंटीजर मतलब INT, फ्लोट फ्लोट, स्ट्रिंग का मतलब होता है STR, और बुलियन का मतलब होता है बुल। तो जब आप उसका डेटा टाइप प्रिंट करते हो तो इस तरीके से शॉर्ट में वो वहां पर दिखाता है। तो ये हमने यहां पर दूसरा टॉपिक यहां पर देख लिया, पाइथन के डेटा टाइप्स। क्या है ये, पाइथन के डेटा टाइप्स। इनका टाइप, ये जो फंक्शन होता है उसको यूज करके आप लोग पाइथन में डेटा टाइप को चेक कर सकते हो। फंक्शन कौन सा होता है, उसके लिए टाइप नाम से फंक्शन होता है, उसका यूज करके आप उसका डेटा टाइप चेक कर सकते हो। इस तरीके से ये हमने यहां पर 4 डेटा टाइप को देख लिया है, 4 डेटा टाइप को यहां पर हमने देख लिया है। अब अगला कंसेप्ट हम लोग यहां पर सीखेंगे, जिसका नाम होता है वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं #3 वेरिएबल, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। अब मैं यहां पर ये जो कोड है, कोड की जगह पर यहां पर मार्कडाउन के ऊपर क्लिक करता हूं, शिफ्ट एंटर। हम लोग यहां पर तीसरा टॉपिक सीखने वाले हैं, वेरिएबल्स। क्या है, वेरिएबल्स। अब देखो हमने अभी तक जो सीखा है डेटा टाइप्स, सबको समझ में आया है क्या? ओके, तो यहां पर सबको समझ में आया है डेटा टाइप्स। अब अगला टॉपिक हम लोग यहां पर सीखेंगे, जिसका नाम है वेरिएबल्स। क्या है ये, वेरिएबल्स। अब इसके अंदर वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है वो हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो देखो यहां पर मैं लिखता हूं नेम इक्वल टू, डबल कोट में मैंने लिखा राहुल। तो ये नेम यहां पर वेरिएबल हो गया, उसका वैल्यू क्या है यहां पर, राहुल। उसका वैल्यू क्या है, राहुल, और ये नेम क्या है यहां पर, वेरिएबल। दूसरा मैं यहां पर लिखता हूं अंडरस्कोर एज। क्या लिखा मैंने, अंडरस्कोर एज इक्वल टू 25।
तो ये अंडरस्कोर एज ये भी यहां पर वेरिएबल हो गया। क्या है ये? वेरिएबल। उसका वैल्यू क्या है? 25। अब मैं यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट 1। क्या लिखा मैंने यहां पर? स्टूडेंट 1। इस तरीके से मैंने लिखा स्टूडेंट, उसके बाद मैंने लिखा 1 अटैच करके, इक्वल टू, यहां पर मैं लिखता हूं डबल कोट में प्रिया। इस तरीके से मैंने लिखा। आगे मैं यहां पर लिखता हूं टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ऐसे मैंने यहां पर लिखा, इक्वल टू 450। तो ये जो मैंने यहां पर लिखा है नेम, ये क्या है? वेरिएबल। अंडरस्कोर एज, इसका वैल्यू क्या है? 25, वेरिएबल। स्टूडेंट 1, ये क्या है यहां पर? वेरिएबल। टोटल मार्क्स, ये क्या है यहां पर? वेरिएबल। तो ये वेरिएबल को इस तरीके से आप लिख सकते हो, इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हो। पाइथन में इस तरीके से वेरिएबल्स को लिखा जाता है, और उसका सामने इक्वल टू साइन के बाद हमने यहां पर वैल्यू लिखा है, इसी को बोला जाता है वेरिएबल। अब देखो यहां पर ये नेम लिखा है, तो हमें यहां पर पता चल रहा है नाम क्या है? राहुल। अंडरस्कोर एज, मतलब एज कितना है? 25। स्टूडेंट 1, मतलब स्टूडेंट का नाम क्या है यहां पर? प्रिया। टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं यहां पर? 450। तो ये इस तरीके से मैंने यहां पर वेरिएबल्स को लिखा है। अब मैं यहां पर शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं। क्या किया मैंने? यहां पर शिफ्ट एंटर प्रेस किया, तो ये जो मैंने यहां पर लिखा है, ये करेक्ट तरीका है वेरिएबल को लिखने का। इसी तरीके से वेरिएबल को लिखा जाता है। तो ये क्या है यहां पर? वैलिड वेरिएबल। क्या है ये? वैलिड वेरिएबल। मतलब ये जो तरीका होता है लिखने का, ये करेक्ट तरीका है, इसके कारण ये वैलिड वेरिएबल है। क्या है ये? वैलिड वेरिएबल। अब मैं यहां पर लिखूंगा 1 स्टूडेंट। क्या लिखा मैंने यहां पर? 1 स्टूडेंट इक्वल टू अक्षय, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। और मैं यहां पर इसको रन करता हूं, शिफ्ट एंटर। क्या लिखा मैंने? क्या किया? शिफ्ट एंटर। तो देखो ये गलत तरीका है लिखने का। पहले मैंने यहां पर नंबर लिखा, बाद में मैंने यहां पर वर्ड को लिखा है। तो ये जो तरीका है लिखने का, ये गलत तरीका है। इस तरीके से वेरिएबल को लिखा नहीं जाता है। इस तरीके से वेरिएबल को लिखा नहीं जाता है, ये गलत तरीका है। अगला मैं यहां पर लिखता हूं माय, अंडर माय डैश नेम, ऐसे मैंने यहां पर लिखा माय नेम। आगे मैं लिखता हूं इक्वल टू विजय, ऐसे मैंने लिखा। मैंने क्या लिखा? माय डैश नेम, ऐसे यहां पर लिखा। अब मैं इसको रन करता हूं, शिफ्ट एंटर। देखो यहां पर एरर आया है। क्या है? एरर आया है। तो इस तरीके से ये जो माय नेम यहां पर मैंने लिखा है, ये गलत है। इस तरीके से वेरिएबल को नहीं लिखा जाता है। माय नेम इस तरीके से वेरिएबल को लिखा नहीं जाता है, ये भी गलत तरीका है, क्योंकि मैंने यहां पर डैश का यूज किया है। किसका यूज किया है? डैश का। डैश की जगह पर अगर आप ऐसे टोटल अंडरस्कोर मार्क, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, तो ये सही तरीका है लिखने का। लेकिन ये जो डैश लिखा है, ये गलत तरीका होता है। मैंने यहां पर ये
आपको दिखाया है। वेरिएबल को इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। आगे मैं लिखता हूं यहां पर क्लास इक्वल टू एबीसी, ऐसे मैंने यहां पर लिखा क्लास इक्वल टू एबीसी। मैं यहां पर शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं। देखो ये जो क्लास नाम से मैंने यहां पर वेरिएबल लिखा है ये भी गलत है। ये आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है। क्या है ये? ग्रीन कलर में। तो ये क्या है? यहां पर एक कीवर्ड होता है पाइथन में, इसका वैल्यू मैंने यहां पर एबीसी लिखा है। क्या लिखा है? एबीसी। इस तरीके से भी आप पाइथन के कीवर्ड को जो कि ग्रीन कलर में होता है उसको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। आपको यहां पर एक ग्रीन कलर में दिख रहा है क्लास, तो इसको आप वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते हो। ये भी गलत तरीका होता है वेरिएबल को लिखने का। तो ये तीन तरीके हमने यहां पर देख लिए। वेरिएबल को इस तरीके से पाइथन के अंदर नहीं लिखा जाता है। अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। अगर आपको नंबर को लिखना है तो वर्ड के बाद में लिखना होता है नंबर। यहां पर देखो स्टूडेंट 1 टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, मैंने यहां पर अंडरस्कोर का यूज किया है। ये क्या है? वैलिड वेरिएबल। उसके नीचे जो दिख रहा है ये इनवैलिड वेरिएबल है। इसके कारण यहां पर नीचे एरर आ रहा है, नीचे एरर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया यहां पर वेरिएबल्स। क्या है ये? वेरिएबल्स। अब इसके कुछ और एग्जांपल हम लोग यहां पर देखेंगे। अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल को ले लूंगा। बेसिक वेरिएबल। क्या है ये? बेसिक वेरिएबल। तो देखो यहां पर पहला एग्जांपल है नेम इक्वल टू स्नेहा। उसके बाद एज इक्वल टू 22। उसके बाद हाइट इक्वल टू 5.4। उसके बाद इज अंडरस्कोर स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। तो ये क्या है? यहां पर बेसिक वेरिएबल। अब ये जो लिखा है ये सही तरीका है। मैं यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं, कोई भी एरर यहां पर नहीं आया है। कोई भी एरर यहां पर नहीं आया है। ये सही तरीका है लिखने का। इसके एग्जाम्पल और देखेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं मल्टीपल असाइनमेंट। क्या लिखा मैंने? मल्टीपल असाइनमेंट। अब देखो यहां पर इसके ऊपर ध्यान देना है। मल्टीपल असाइनमेंट के अंदर मैं यहां पर लिखूंगा x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 100। मतलब x का वैल्यू क्या है? 100। y का भी वैल्यू क्या है? 100। z का भी वैल्यू क्या है यहां पर? 100। इसी को बोला जाता है मल्टीपल असाइनमेंट। एक लाइन में तीन अलग अलग वेरिएबल को मैंने यहां पर डिक्लेयर किया है। उसका वैल्यू क्या है? तीनों का 100। एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी। इस तरीके से यहां पर वेरिएबल को आप लिख सकते हो। तो इसको बोला जाता है मल्टीपल असाइनमेंट। मतलब एक ही लाइन के अंदर तीन अलग अलग वेरिएबल का वैल्यू मैंने 100 लिखा है। 100 यहां पर लिखा है। अब मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट x, y, z। तीनों का वैल्यू मुझे यहां पर प्रिंट करके देखना है। तीनों का वैल्यू प्रिंट करके देखना है। शिफ्ट एंटर। तो देखो
एक्स का भी वैल्यू 100 है, वाई का 100, जेड का 100, तीनों का वैल्यू 100 दिखाई दे रहा है आपको। इसी को बोला जाता है मल्टीपल असाइनमेंट। क्या है ये? मल्टीपल असाइनमेंट। अब इसको वेरिएबल को लिखने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है? असाइन डिफरेंट वैल्यू। असाइन डिफरेंट वैल्यू। अब देखो इसका एग्जांपल हम लोग यहां पर देख लेते हैं। मैंने लिखा ए क्वामा बी क्वामा सी इक्वल टू 10 क्वामा 20 क्वामा 30। ए बी सी इक्वल टू 10 20 30। अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, क्या करता हूं? प्रिंट ए क्वामा बी क्वामा सी, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। शिफ्ट एंटर। देखो यहां पर ए बी सी, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20, सी का वैल्यू 30। इस तरीके से भी आप वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। मैंने यहां पर एक लाइन में तीन अलग वेरिएबल को तीन डिफरेंट वैल्यू असाइन किए हैं, तीन डिफरेंट वैल्यू यहां पर असाइन किए हैं। तो ये क्या है यहां पर? वेरिएबल। इसी को बोला जाता है वेरिएबल। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये बेसिक तरीका होता है वेरिएबल को लिखने का। अगर आपको एक लाइन के अंदर अलग अलग वेरिएबल को सेम वैल्यू अगर असाइन करना है तो इस तरीके से आप वहां पर लिख सकते हो। और अगर आपको एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अगर आपको असाइन करने हैं, देने हैं, तो आप इस तरीके से दे सकते हो। इस तरीके से यहां पर दे सकते हो। ये हो गया असाइन डिफरेंट वैल्यू। अलग अलग वेरिएबल्स को हमने यहां पर अलग अलग वैल्यू असाइन किया है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन किया है। अब मैं यहां पर और एग्जांपल को ले लूंगा। देखो मैंने यहां पर लिखा मार्क्स इक्वल टू 85। क्या लिखा? मार्क्स इक्वल टू 85। अब मैं यहां पर प्रिंट मार्क्स ऐसे लिखता हूं, ब्रैकेट को क्लोज किया, शिफ्ट एंटर। देखो मार्क्स ये जो वेरिएबल था उसका वैल्यू आया है 85। प्रिंट करके हमने यहां पर देख लिया। ऊपर वैल्यू असाइन किया था, नीचे प्रिंट करके हमने वैल्यू देख लिया। अब आगे मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, सॉरी क्या लिखता हूं? मार्क्स इक्वल टू 90। देखो मैंने ऊपर लिखा था मार्क्स इक्वल टू 85। अब मैंने मार्क्स का वैल्यू चेंज कर दिया 90। क्या किया? चेंज किया। अब मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट मार्क्स, शिफ्ट एंटर। देखो यहां पर आंसर आया है 90। क्या है? 90। अब जब भी आप मार्क्स ये जो वेरिएबल है उसका वैल्यू प्रिंट करोगे कभी भी, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? यहां पर हमेशा 90 ही आएगा, हमेशा 90 ही आएगा। तो वेरिएबल को जो वैल्यू आप सबसे लास्ट में असाइन करोगे पाइथन के अंदर, मैंने पहले 85 दिया था, बाद में 90 दिया, तो पहले इसने 85 लिया, बाद में इसको समझ में आ गया पाइथन को मार्क्स ये जो वेरिएबल है उसका वैल्यू अब क्या है? 90। बाद में भी 90 दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो सबसे लास्ट में जो वैल्यू आप वेरिएबल को असाइन करोगे पाइथन को वही समझ में आता है, पाइथन को
वही समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले 85 दिया, बाद में 90 दिया, तो अभी ये जो मार्क्स, ये जो वेरिएबल है, इसका वैल्यू क्या है? 90। सबसे लास्ट में जो वैल्यू आप असाइन करोगे वही वैल्यू उसको समझ में आता है, वही वैल्यू वो ले लेता है, इस तरीके से। तो हमने यहां पर टॉपिक्स को सीख लिया, उसका नाम है वेरिएबल्स। क्या है ये? वेरिएबल्स। इस तरीके से यहां तक समझ में आया है क्या? ओके, यहां तक सबको समझ में आया है। अब इसका आज हम लोग यहां पर इसका अगला टॉपिक सीखेंगे, जिसका नाम है कमेंट। क्या है? कमेंट। तो देखो, मैं यहां पर लिखता हूं फोर कमेंट्स। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। अब मैं यहां पर मार्क डाउन क्या करता हूं? मार्क डाउन, शिफ्ट एंटर। हम लोग यहां पर 4 नंबर का टॉपिक देख रहे हैं, जिसका नाम है कमेंट्स। पाइथन में कमेंट्स को किस तरीके से लिखा जाता है हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो देखो, पाइथन में कमेंट को लिखने के पाइथन को कमेंट में लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। मैंने यहां पर हैश लिखा, 1 लिखा, सिंगल लाइन कमेंट। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है वो हम लोग यहां पर देखेंगे। सिंगल लाइन कमेंट। अब देखो, मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट। क्या लिखा मैंने? हेलो। इस तरीके से मैंने लिखा प्रिंट, उसके अंदर मैंने लिखा हेलो, और आगे मैं लिखता हूं यहां पर हैश। दिस इज दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। अब यहां पर मैंने लिखा है प्रिंट, डबल कोट में हेलो। तो ये प्रिंट क्या करेगा? ये जो हेलो नाम से स्ट्रिंग मैंने यहां पर लिखी है उसको प्रिंट करेगा। क्या करेगा? प्रिंट करेगा। लेकिन ये जो आगे लिखा है हैश, हैश के आगे जो भी लाइन मैंने यहां पर लिखी है, एक सिंगल लाइन, उसको वो प्रिंट नहीं करेगा। जब मैं इसको रन करूंगा, इस सेल को, वो इस लाइन को प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ इतना ही प्रिंट करके देगा। देखो, मैं यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं तो यहां पर आया है हेलो। अगला वाला जो लिखा था वो यहां पर डिस्प्ले नहीं हुआ है। हैश, ये जो सिंबल होता है, उसका यूज कमेंट को लिखने के लिए किया जाता है। कमेंट को लिखने के लिए किया जाता है। अब मैंने यहां पर लिखा था दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, हैश लिख करके, तो इसने सिर्फ प्रिंट हेलो ही ले लिया। इसको बोला जाता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए हैश का यूज किया जाता है, और वो लाइन रन नहीं होता है। हैश के आगे जो भी आप लिखोगे वो आउटपुट में दिखाई नहीं देता है, रन नहीं होता है। उसी को बोला जाता है सिंगल लाइन कमेंट। क्या है वो? सिंगल लाइन कमेंट। अब हम लोग यहां पर सीखेंगे दूसरा टाइप। दूसरा टाइप कमेंट को लिखने का, वो होता है मल्टी लाइन कमेंट।
क्या है? मल्टी लाइन कमेंट। इसको भी देख लेते हैं। तो मैं यहां पर मार्क डाउन करता हूं मल्टी लाइन कमेंट। इसका भी एग्जांपल हम लोग यहां पर देखेंगे। तो मल्टी लाइन कमेंट को लिखने के लिए ट्रिपल कोट का यूज किया जाता है। किसका? ट्रिपल कोट का। तो देखो मैं यहां पर इस तरीके से लिखता हूं, दिस इज फर्स्ट लाइन। दूसरे लाइन पर मैं लिखता हूं, दिस इज सेकंड लाइन। तीसरे लाइन पर लिखता हूं, दिस इज थर्ड लाइन। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है। अब मैं यहां पर नीचे की लाइन पर ऊपर जो 3 कोट मैंने यूज किए हैं वही कोट में यहां पर नीचे लिखता हूं 1 2 3। तो देखो यहां पर मैंने कोट 3 लिखे थे, सिंगल कोट। तो देखो मैंने यहां पर भी 3 सिंगल कोट का यूज किया है। और नीचे की लाइन पर मैं लिखता हूं प्रिंट। क्या लिखता हूं? प्रिंट पाइथन। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा प्रिंट पाइथन। मैंने यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं तो देखो ये जो मैंने 3 अलग अलग लाइन लिखे थे उसको लिखने के लिए मैंने यहां पर ट्रिपल कोट का यूज किया था। किसका यूज किया था? ट्रिपल कोट का यूज किया था। तो आउटपुट नीचे जो आया है वो ये 3 लाइन, ये जो 3 लाइन मैंने यहां पर ट्रिपल कोट में लिखे हैं ये कमेंट है, रन नहीं हुए हैं। सिर्फ यहां पर ये जो लिखा था प्रिंट पाइथन वही उसका ही आउटपुट यहां पर नीचे आया है। पाइथन उसका ही आउटपुट यहां पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको कमेंट को अलग अलग लाइन में अगर लिखना है तो उसके लिए आपको ट्रिपल कोट का यूज करना होता है। ट्रिपल कोट का यूज करना होता है। तो ये होता है यहां पर मल्टी लाइन कमेंट। पाइथन में अगर आपको कमेंट को मल्टीपल लाइन में अगर लिखना है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हो। कमेंट कभी भी रन नहीं होता है, चाहे वो सिंगल लाइन कमेंट हो या फिर मल्टीपल लाइन कमेंट हो, कभी भी रन नहीं होता है। कभी भी रन नहीं होता है। तो ये 2 टाइप हमने यहां पर कमेंट के देख लिए। कमेंट के यहां पर 2 टाइप देख लिए। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट इसको बोला जाता है। ये समझ में आया है क्या? ओके, तो यहां तक सबको समझ में आया है। आज हम लोग यहां पर रुकेंगे। कल अगले टॉपिक्स को हम लोग सीखेंगे। कल भी 7 बजे लेक्चर रहेगा। कल भी 7 बजे लेक्चर रहेगा, सबको ज्वाइन करना है। अगले टॉपिक्स को कल हम लोग वहां पर सीखने वाले हैं। आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देख देख करके आपको प्रैक्टिस करना है अपने अपने लैपटॉप में। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। वीडियो आपको मिल जाएगा ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। ओके, चलो गुड बाय।